नमस्कार मित्रों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो रीट पात्रता परीक्षा है उससे संबंधित जो कलाम एकेडमी द्वारा प्री रीट 3.0 का आयोजन कराया गया था 5 जुलाई को, तो उसमें जो आपका रीट लेवल 1 में जो पार्ट आता है पर्यावरण अध्ययन का, तो पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये है पर्यावरण का पार्ट और इसमें 121 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि राष्ट्रगीत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो राष्ट्रगीत है उसके बारे में जो कथन दिए गए उनमें हम आपको छांटना है कि कौन सा सही है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, ये सही है। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, साथियों ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी रचना है वो बंकिम चंद्र जो चटर्जी है उन्होंने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने है वो राष्ट्रगान की रचना की थी, जनगण मन की। ये संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया, ये सही है। और राष्ट्रगीत की धुन नहीं बदली जा सकती, ये भी गलत है, क्योंकि धुन है वो बदली जा सकती है, कहीं पर भी इसका है वो जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें वो 1 नंबर का राइट है और 3 नंबर का राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, 1 व 3 दोनों होगी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टैकोफिरॉल या नेप्थोक्विनोन। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, बी इसका राइट आंसर है। और विटामिन डी की कमी से है वो रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। जो ये चित्र दिया गया है यातायात संकेत का, इसका अर्थ क्या है? चौराहा, प्रतिबंधित वाहन पार्किंग, प्रवेश निषेध या सड़क बंद है। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि यहाँ पे है वो चौराहा है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एकल परिवार में केवल एक पीढ़ी होती है। भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार का ज़्यादा प्रचलन रहा है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारी सबसे निकट पड़ोसी होते हैं। परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है। तो साथ ही इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर पहला गलत है, क्योंकि एकल परिवार में केवल एक पीढ़ी होती है। ये ज़रूरी नहीं है, एकल परिवार में 2 पीढ़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर 3 पीढ़ी हो जाती है तो उसे हमें वो संयुक्त परिवार कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान में प्रथम अंतरिक्ष सैर की? जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, इन्होंने है वो किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में है वो भ्रमण किया था, अंतरिक्ष की यात्रा की थी? कोलंबिया, स्पुतनिक 2, अपोलो 2 या सोयूज T11। तो राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में है वो अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम था सोयूज T11, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किसी शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर कितना तय किया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसने जो अलग अलग शहरों के लिए जो मानक निर्धारित किए हैं कि कितना शोर है वो होना चाहिए, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल, 45 डेसिबल या 75 डेसिबल। तो WHO ने जो शहरों के लिए सुरक्षित शोर है उसकी जो मानक इकाई है वो 45 डेसिबल माना है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? जो रेडियो एक दूरसंचार का साधन है, इसका है वो आविष्कार किसने किया था? गुलिल्मो मार्कोनी, J.L. वेल्ड, ग्राहम बेल या ब्लेज पास्कल। तो इस रेडियो का आविष्कार है वो गुलिल्मो मार्कोनी ने किया था, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? जो भेड़ है उसकी नस्ल कौन सी नहीं है? चोकला, सोनाड़ी, मालपुरा, जमुनापरी। तो इसमें जो भेड़ की नस्ल है वो जमुनापरी नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। जमुनापरी है वो बकरी की नस्ल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हवेलियों व झरोखों की नगरी है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो दोस्तों जो हवेलियों की नगरी है वो हम जैसलमेर को कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो हवेलियां हैं वो जैसलमेर में ही निर्मित की गई है और इन हवेलियों का निर्माण है वो सेठ साहूकारों के द्वारा
कराया जाता है। जैसलमेर में गुमानचंद बाफना की हवेली और जो अन्य 2-3 हवेलियाँ हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विश्व नमभूमि दिवस 12 फरवरी को, विश्व वन्यजीव दिवस 22 मई को, विश्व पृथ्वी दिवस 5 जून को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। दोस्तों, जो विश्व नमभूमि दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, न कि 12 फरवरी को, ये गलत है। और विश्व वन्यजीव दिवस 22 मई ये भी गलत है, क्योंकि 22 मई को है वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 5 जून को नहीं मनाया जाता है, गलत है। ये विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा, ये है वो सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है, मतलब कि वलय पाए जाते हैं? कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? वरुण, शुक्र, शनि, मंगल। तो इसका राइट आंसर सी होगा, शनि है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। माउंट मैककिनली को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल है। महिला पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म हरियाणा के जोनियावास गांव में हुआ। और सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला संगीता बहल है। तो साथियों, असत्य कथन डी है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग रानी पद्मिनी के जौहर का साक्षी रहा है? साथियों, जौहर का मतलब क्या होता है? एक साका होता है और एक होता है जौहर, ठीक है, तभी है वो ये पूर्ण माना जाता है। जौहर का मतलब होता है कि जो राजा जब युद्ध भूमि में लड़ने जाते हैं, फिर वो पीछे जो रानियाँ होती है वो अग्नि कुंड में कूद जाती है, उसे हम जौहर कहते हैं। तो ये जो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था वो कौन से दुर्ग में किया था? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये जो पद्मिनी का जौहर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है? यानी कि एनीमिया रोग है किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन, जिंक। तो एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से होता है। बी इसका राइट आंसर है। और जिनमें एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब कि आयरन की कमी पाई जाती है, उनके है वो आयरन की गोलियां दी जाती है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में स्थित है? जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर या जोधपुर बाड़मेर। तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। सी इसका राइट आंसर है। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो जैसलमेर में है, लेकिन बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल 1262 किलोमीटर है, 1262 वर्ग किलोमीटर, और जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जीव जंतु दिए गए हैं और उनका आवास दिया गया है, आपको है वो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, मुर्गी दड़बा में रहती है, मकड़ी छत्ता में रहती है और चूहा बिल में रहता है। तो साथियों, सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सी सुमेलित नहीं है। मकड़ी है वो जाल में रहती है, छत्ते में है वो क्या रहता है? ततैया है वो छत्ते में रहता है और मकड़ी है वो जाल में रहती है। सो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माही बांध किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा। तो दोस्तों, माही बांध है वो बांसवाड़ा में स्थित है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, तेजा जी। तो लाछा गुजरी की गायें बचाने के लिए है वो तेजा जी, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। डी इसका राइट आंसर है। और इनको है वो सर्प ने डस लिया था, जिसके कारण है वो तेजा जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाई जाने वाली अनुपजाऊ दलदली व लवणीय भूमि कहलाती है? खड़ीन, रन, बरखान, नेबखा। तो जो मरुस्थल में अनुपजाऊ दलदली और लवणीय भूमि पाई जाती है, दलदली का मतलब है थोड़ी सी नमी रहती है, उस भूमि को हम है वो रन कहते हैं। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि
गोंडा वन को किस वर्ष राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था? 1963, 1985, 1981, 1993। तो गोंडा वन को है वो 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था, सी इसका राइट आंसर है। और 1963 में है वो मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जिसे हम है वो वैज्ञानिक नाम के हिसाब से वो पावो क्रिस्टेसस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य मुख में चीरने फाड़ने वाले दांत है? कृतनक, रदनक, चोरणक, अग्रचोरणक। तो चीरने फाड़ने में काम आने वाले दांत को हम है वो रदनक कहते हैं, 20 का राइट आंसर है। और जो कृंतक दांत होते हैं ये है वो किसी चीज को कुतरने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबा भर्तृहरि मेला किस जिले में लगता है? जैसलमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, अलवर। तो बाबा भर्तृहरि का मेला है वो अलवर में लगता है, डी इसका राइट आंसर है। और इसे हम है वो कन फटे नाथों का तीर्थ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू सेवन से नशे का प्रमुख कारण है? जो तंबाकू का सेवन करते हैं उससे नशा होता है, तो नशे में वो कौन सा एल्कोहल पाया जाता है? एथिल एल्कोहल, निकोटीन एल्केलॉइड या पेपावरिन एल्केलॉइड, डाइसेटाइल मार्फिन। तो इसमें जो नशीला पदार्थ पाया जाता है उसे हम निकोटीन कहते हैं, 20 का राइट आंसर है। और मार्फिन है वो कॉफी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग, पोनम, पोडू, दिप्पा। तो उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है, मतलब कि लगातार 2-3 वर्ष कृषि करने के बाद में अगले स्थान पर है वो पेड़ों को काटा जाता है, उनको जलाया जाता है, फिर जो राख उत्पन्न होती है उससे है वो कृषि की जाती है। तो इसको हम है वो झूमिंग कृषि कहते हैं, इसे है वो स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये पर्यावरण के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक साबित होती है। और राजस्थान के जो ज़िले हैं तो उनके अगर आपको पूछे जाए तो आपको याद रखना है कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन 3 जिलों में है वो ये कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि। और इसे है वो यहाँ पर स्थानीय भाषा में वालरा कृषि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है? अग्नाशय, यकृत, पैराथायराइड या पीनियल। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है वो यकृत है, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व नहीं है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले है वो खाका तैयार किया जाता है, उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इसमें कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? अंक तालिका, शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार। तो अंक तालिका है वो आवश्यक नहीं है, एक इसका राइट आंसर है। शिक्षण के उद्देश्य, किस उद्देश्यों को लेकर आप है वो पेपर बना रहे हैं वो भी ज़रूरी है। किस विषय वस्तु के बारे में बनाए वो भी ज़रूरी है। और किन प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, लघुतरात्मक कितने होंगे, अति लघुतरात्मक कितने होंगे और निबंधात्मक कितने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में प्रायोगिक कार्य की विशेषता नहीं है। जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? ये करके सीखने पर बल देता है। करके सीखने का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। और ये स्मृति आधारित शिक्षण पर बल देता है। इससे है वो तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। और ये व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। तो प्रायोगिक कार्य से है वो स्मृति आधारित शिक्षण पर बल देता है, ये गलत है, क्योंकि ये है वो एकदम से रटने पर आधारित हो जाता है। तो ये है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन, ठीक है, इसका मतलब होता है FA। जो है वो सत्र के बीच बीच में आयोजित किए जाते हैं उन्हें हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। कौन सा साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो साथियों वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है वो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। ये है वो, इसे हम है वो योगात्मक आकलन का साधन मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या अज्ञात से अज्ञात। तो डी इसका राइट आंसर है, ज्ञात से अज्ञात। अंतिम क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का
पर्यावरण का अजैविक घटक है? परजीवी, पादप, मृतजीवी या जल? तो पर्यावरण का अजैविक घटक है वो जल है, डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित रीट 3.0 में जो पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाया गया है। और जो मनोविज्ञान है उसके जो 30 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कल की वीडियो में करवा दिया गया था। जो संस्कृत है, हिंदी है, मैथ है, उनका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।